भारत में जब भी खाने की बात आती है तो यहाँ के मसालों की बात होती है। यहाँ के मसालों में अलग ही स्वाद मिलता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मसाले देखने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फाइन ज्ञान के नए वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे लगातार मसालों को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें भारत के दो प्रमुख मसाले ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच का नाम सामने आ रहा है। ये वही ब्रांडेड मसाले हैं जो दुनिया भर में अपने स्वाद के लिए जाने जाते हैं। इसको लेकर ये खबर आ रही है कि इसे सिंगापुर और हांगकांग सरकार ने बैन कर दिया है। अब एग्जैक्टली हम समझते हैं कि इनको बैन क्यों किया गया है। हांगकांग और सिंगापुर के द्वारा कहा गया है कि मसालों में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, जिसके कारण कैंसर जैसे गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इनके कुछ मसाले जैसे एमडीएच का मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाले करी पाउडर और एवरेस्ट के फिश मसाले में एथिलीन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि एथिलीन ऑक्साइड भला है क्या। अगर आप भारत के अंदर स्पाइसेस बोर्ड का डिफिनेशन देखते हैं तो यहाँ बताया गया है कि एथिलीन ऑक्साइड एक ज्वलनशील रंगहीन पदार्थ है, जिसे अगर 10.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो ये गैस के फॉर्म में होगा। फिर इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज इंसेक्टिसाइड के रूप में या स्टेरलाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। वही स्टेरलाइजिंग एजेंट जिसमें डॉक्टर अपने इक्विपमेंट को साफ करते हैं, यानी जर्म और बैक्टीरिया को रिमूव करने में एथिलीन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि एथिलीन ऑक्साइड लेने से कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, जिसमें स्टोमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर शामिल है। इसके साथ साथ यह आपका डीएनए को भी डैमेज कर सकता है। एथिलीन ऑक्साइड को IARC इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च और कैंसर ने ग्रुप 1 के कार्सिनोजोन में रखा है। उनका कहना है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर एक लिमिट से ज़्यादा इसका सेवन करेंगे तो कैंसर की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। इसलिए सिंगापुर सरकार ने इन मसालों को बैन कर दिया है। पर भारत में हमारी सरकार क्या कहती है, क्या नियम है? भारत में एथिलीन ऑक्साइड को लेकर साफ साफ लिखा गया है कि फूड आइटम के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भारतीय गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ इन मसालों में मिलता है तो इन पर केस दर्ज होगा। पर एवरेस्ट का कहना है कि हमारा प्रोडक्ट बैन नहीं हुआ है, होल्ड पर रखा गया है। आपको बता दें कि एवरेस्ट भारत का सबसे पुराना मसाला कंपनी है, जो 57 साल से स्पाइसेस बनाती आ रही है और 80 कंट्रीज़ में अपना सप्लाई करती है। उनका कहना है कि बाहर देशों में एक्सपोर्ट करने से पहले अच्छी तरह जांच की जाती है। पर यह सिर्फ सिंगापुर और हांगकांग की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नेपाल में भी इन मसालों की अलग टेस्टिंग करा रही है और जल्द ही वहां बैन किया जा सकता है। एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि यूरोपियन यूनियन ने पिछले 4 सालों में 500 से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट को या तो बैन कर दिया है या रिकॉल कर दिया है। क्या इन कंपनियों की टेस्टिंग बृहद पैमाने पर नहीं होना चाहिए? क्या इनको जल्द से जल्द बैन नहीं करना चाहिए? इन सवालों को यहीं छोड़ते हुए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।